ओके नमस्कार, मैं लक्ष्मी देवांगन, व्याख्याता गणित। आज हम कक्षा 10वीं में गणित को किस तरीके से पढ़ें कि 100% बच्चे उत्तीर्ण आ सकें, इसकी तैयारी पे हम बात करने वाले हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि सभी कोर्स जो हैं, विषय वस्तु जो हमारा है 10वीं का, वो सभी का कंप्लीट हो गया होगा और नहीं तो कंप्लीट होने के कगार में होगा। इस कंडीशन में हम कैसे तरीके अपनाएं कि हमारे जो बच्चे हैं वो 100% उत्तीर्ण हो सके, इसके लिए हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, चलिए ब्लूप्रिंट की। तो अभी जो गौरव गरियाबंद के तहत जो ब्लूप्रिंट पे जो चर्चाएं हुई हैं, उसके तहत हमको पता है कि ब्लूप्रिंट बच्चे भी अच्छे तरीके से जानते हैं और टीचर्स भी अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर भी थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं कि ब्लूप्रिंट पे कैसे हमको काम करना चाहिए। तो सबसे पहले इसको 8 पार्ट्स में बांटे गए हैं। आप देखेंगे ब्लूप्रिंट्स को 1 से लेके आपके 8 यूनिट में। तो यूनिट वाइज हम देखें तो सबसे पहला आता है आपका बीजगणित। बीजगणित में देखिए टोटल 20 अंक आवंटित हैं। उस 20 अंक में देखिए 4 प्रश्न ऐसे हैं जो 1 अंक के हैं, 2 प्रश्न ऐसे हैं जो 2 अंक के हैं और 2 प्रश्न जो हैं वो 3 अंक के हैं, और लास्ट जो देखिए 1 प्रश्न है जो 6 अंक के हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें तो बीजगणित में टोटल 20 अंक डिवाइडेड हैं। इसी प्रकार से हम सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। इस पर विस्तार से हम चर्चा इसके अगले स्लाइड में करेंगे। अभी शॉर्टली देखते हैं ब्लूप्रिंट किस स्टेप्स है। निर्देशांक ज्यामिति की जब हम बात करते हैं तो टोटल 8 अंक है इसमें, जिसमें से 2 प्रश्न जो हैं वो 1 अंक के होंगे, 1 प्रश्न जो है वो 2 अंक के होंगे और 1 प्रश्न होंगे जो वो 4 अंक के होंगे। इस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति को डिवाइड किया गया है अंकों में। थर्ड हम आते हैं वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित में टोटल 7 अंक डिवाइडेड हैं, आवंटित हैं, जिसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 1 अंक के और 1 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के। तो टोटल आपके 7 मार्क्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं त्रिकोणमिति पे। तो त्रिकोणमिति में देखिए टोटल 10 मार्क्स हैं। इस 10 मार्क्स में 2 प्रश्न जो होंगे जो 1 अंक के होंगे, 1 प्रश्न होंगे जो 2 अंक के होंगे और लास्ट 1 प्रश्न होंगे जो 6 अंक के होंगे। तो हमको जब पढ़ाई करेंगे इस प्रकार से हमको नंबर्स को ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में इस यूनिट के तहत कितने नंबर्स हमको पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट आते हैं 5th है ज्यामिति। ज्यामिति में टोटल 12 अंक हैं। वो 12 अंक कैसे डिवाइडेड है आपके? 3 प्रश्न होंगे जो 1 अंक के होंगे, 1 प्रश्न होंगे वो 4 अंक के होंगे और 1 प्रश्न होंगे वो 5 अंक के होंगे। तो इस प्रकार से ज्यामिति की बात करें तो टोटल 12 नंबर आपके आने वाले हैं एग्जाम में ज्यामिति पोर्शन से। नेक्स्ट है आपका गणितीय कथनों की जांच। गणितीय कथनों की जांच में 4 अंक डिवाइडेड हैं, 4 अंक आवंटित है इस पोर्शन में, जिसमें 1 प्रश्न होगा 1 अंक का होगा और 1 प्रश्न होगा वो 3 अंक के होंगे। टोटल 3 और 1 4 नंबर। अब आते हैं क्षेत्रमिति की बात करते हैं। क्षेत्रमिति में टोटल 8 नंबर हैं, जिसमें से आपके 1 प्रश्न जो होंगे वो 1 नंबर्स के होंगे, 1 प्रश्न होंगे वो 3 नंबर्स के होंगे और 1 प्रश्न होंगे वो 4 नंबर। टोटल आपके 7 मार्क्स। लास्ट आते हैं सांख्यिकी में भी 6 है, जिसमें कि आपका 1 प्रश्न होगा वो 2 अंक का है और 1 जो प्रश्न है वो 4 अंक के। तो ये हो गया ब्लूप्रिंट पे बात। अब इस ब्लूप्रिंट को विस्तार से चर्चा करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर से लेके, फर्स्ट यूनिट से लेके लास्ट यूनिट तक किस तरीके से हमको प्लानिंग करके एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ना है। चलिए, तो ब्लूप्रिंट के आधार पर जो अध्याय डिवाइडेड था, जो चैप्टर डिवाइडेड थी, उसका हम विश्लेषण करते हैं कि किस प्रकार से हम तैयारी करें। तो सबसे पहले हमने देखा बीजगणित प्रश्न में 4 अंक के 4 प्रश्न होंगे जो 1 नंबर के होंगे। इसको बड़ा करेंगे मैम। चलिए, तो देखते हैं। अभी हमने बताया ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो 4 प्रश्न होंगे वो 1 नंबर के होंगे, 2 प्रश्न होंगे जो 2 नंबर के और 2 प्रश्न 3 नंबर और 1 प्रश्न होंगे जो 6 नंबर। अब देखिए इसकी तैयारी करिए, कैसे करें हम। तो सबसे पहला पार्ट है, हम देखें कि बीजगणित में कितने अध्याय आते हैं। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि एक चैप्टर के अंतर्गत हमको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं एक यूनिट के अंतर्गत। तो देखिए इसके अंतर्गत 5 चैप्टर हैं। बहुपद है, 2 चरों का रैखिक समीकरण, 1 चर का 2 घात समीकरण, समांतर श्रेणी, अनुपात एवं समानुपात। तो इसके लिए देखिए जब भी हम तैयारी करें, फिलहाल हम आते हैं 1 नंबर के क्वेश्चंस में, जिसमें कि हमको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे।
4 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो कितने नंबर्स के होंगे आपके? 1 नंबर के होंगे। तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे बहुपद का कौन सा पार्ट आपको ध्यान रखने की। जनरली हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25, आप सभी परिचित हैं। इसके लिए जनरली हम सूत्र यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र से सभी विद्यार्थी परिचित होंगे, जानते होंगे इसका हल क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 या एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 25 का वर्ग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चलिए इसी में से थोड़ा सा और बात करते हैं। मैंने बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र सभी को याद होना चाहिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इससे संबंधित प्रश्न कैसे होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 आप जानते हैं किसका वर्ग होता है, 5 का। इसी प्रकार से 16 दे दिया जाता है, इसी प्रकार से 9 दे दिया जाता है और 47। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, आप गुणनखंड के रूप में एक को माइनस में लिखेंगे और एक को क्या लिखेंगे, प्लस में। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 25 की बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसलिए क्योंकि 25 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 5। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग यदि हम इसको बांटे तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5 और x प्लस 5। इस प्रकार से इसका गुणनखंड, और ये क्वेश्चन अधिकतर आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स में जो 1 नंबर के होते हैं। ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो पैटर्न है जो इसको एग्जाम में जनरली पूछा जाता है वो है आपका P से फल, जिसको हम बोलते हैं पीए पैटर्न वाले क्वेश्चंस। पीए पैटर्न वाले क्वेश्चंस मतलब यदि आपको बहुपद का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको बोला जाएगा P1 ज्ञात कीजिए, P2 ज्ञात कीजिए, P4 P-1, इस प्रकार से जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं इसको आपको करने होते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चंस किस में आ रहे हैं, हम बहुपदों वाले में। दूसरा जो पैटर्न होता है इसके आगे वो होता है आपका शून्यक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो होता है शून्यकों का योगफल और दूसरा पूछा जाता है इसका गुणनफल। ठीक है, तो दोनों ही सूत्र आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। बहुत इजी पैटर्न है। बहुपद और समांतर श्रेणी, इन दोनों में ही योगफल और गुणनफल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इजी बात यह है कि दोनों का सूत्र एक होता है। जैसे योगफल के सूत्र करते हैं तो -b/a और गुणनफल की बात करते हैं तो c/a। एक यदि आप कर लेते हैं बहुपद से तो आपको वही सूत्र आपको कहाँ यूज हो जाएंगे, आपके समांतर श्रेणी में। तो ये दूसरा पैटर्न है आपको 1 नंबर के क्वेश्चंस में जनरली जो पूछे जाते हैं। अब आते हैं समानुपात। अगला जो क्वेश्चन टाइप वो जो पूछा जाता है वो आते हैं अनुपात या समानुपात में से, जिसमें कि तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का वो होता है प्रथमानुपाती या तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 नंबर्स के क्वेश्चंस बहुत ही सरल से होते हैं। बस आपको ये पैटर्न्स ध्यान रखना होगा। यदि हम बहुपद से तैयारी कर रहे हैं तो शून्यक वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, गुणनखंड वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और शून्यक से संबंधित प्रश्न उसको नहीं छोड़ना है। 2 चरों का रैखिक समीकरण की जब हम बात करते हैं तो 3 फॉर्मूले मेन है इसमें। अद्वितीय हल है, अनंतता कोई हल नहीं है और कोई भी हल नहीं है। इस प्रकार से जब अध्याय 2 की हम तैयारी करें तो वो 3 विधियों को, 3 सूत्रों को आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद आते हैं एक चर का द्विघात समीकरण। इसके अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे जो सूत्र है वर्ग समीकरण का, उस वर्ग समीकरण से संबंधित, और दूसरा जो है अभी मैंने बोला गुणनफल और योगफल का सूत्र, इससे संबंधित प्रश्न ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अनुपात एवं समानुपात का, जिसमें तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती, इससे संबंधित प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बीजगणित का 1 अंक के, इसलिए इस प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आते हैं हम,
चलिए नेक्स्ट जो हम आते हैं चैप्टर्स 2 के लिए। निर्देशांक ज्यामिति वाले पार्ट्स में इसमें ध्यान रखेंगे जो 6 नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली समांतर श्रेणी या तो द्विघात समीकरण दोनों में से कोई एक होते हैं। इसके लिए आप ध्यान रखेंगे समांतर श्रेणी के जो PQRS वाले क्वेश्चंस हैं उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर लें और कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े जो PQRS पैटर्न के हैं वो ध्यान रखेंगे। हमेशा 6 नंबर के क्वेश्चन में अथवा के साथ समांतर श्रेणी के प्रश्न ही उठाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर्स और 3 नंबर्स के क्वेश्चंस जो बहुत सरल होते हैं। बहुत सरल का मतलब यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो शेषफल प्रमेय वाले PX के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं या तो सामान्य 2 चरों का रैखिक समीकरण से होता है। इस प्रकार के प्रश्नों की आप तैयारी करेंगे किसके लिए, अध्याय 1 के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति की यदि हम बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति में चलिए निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में देखिए एक प्रश्न होगा यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न हैं जो 1 नंबर्स के हैं और एक प्रश्न है जो 2 नंबर्स के हैं और एक प्रश्न जो है वो 4 नंबर्स के हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे अध्याय 6 अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या आते हैं अध्याय 6 और अध्याय 7 जो कि निर्देशांक ज्यामिति है और क्या है आपके आलेख। तो इसके लिए सलाह दूंगी निर्देशांक ज्यामिति का कौन सा पोर्शन जो चतुर्थांश से संबंधित है, कौन सा चतुर्थांश। चतुर्थांश की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे यदि किसी से याद नहीं हो रहा है कि चतुर्थांश क्या है तो हमेशा ध्यान रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज में जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं हम इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। इधर एक्स डेस होता है और इधर आपका वाई डेस होता है। इस साइड हम धनात्मक राशि लिखते हैं, इसके ऊपर धनात्मक, इसके लेफ्ट साइड ऋणात्मक और इसके नीचे की ओर क्या होता है ऋणात्मक संख्या। इस प्रकार जब हम चतुर्थांश की बात करते हैं तो इसको एंटी क्लॉकवाइज उल्टे दिशा में लिखेंगे। फर्स्ट चतुर्थांश, यह होगा द्वितीय चतुर्थांश, ये होगा आपका तृतीय और ये होगा आपका चतुर्थ। तो ध्यान रखिए जो 1 नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं अधिकतर कई बार इसी में से पूछे गए हैं। यदि आपको चतुर्थांश याद नहीं होता तो रफ में आप क्या करिए ड्रॉ कर लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और इसी में ही चतुर्थांश फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए चिन्हों को कैसे दिखाएंगे हम, यहाँ पे x क्या है प्लस है तो इसको प्लस लिख दीजिए, y क्या है यहाँ पे प्लस तो प्लस। तो इस प्रकार यहाँ पे जो भी आंकड़े रहेंगे दोनों ही कैसे होंगे प्लस प्लस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 और 3 तो 1 और 3 दोनों ही क्या है आपके धनात्मक। इसी प्रकार से यदि हम सेकेंड में आते हैं तो x का चिन्ह देखिए यहाँ पे क्या है ऋण और y का चिन्ह क्या है धन। तो इस प्रकार जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, एक संख्या ऋण होगी और एक संख्या क्या होगी धन। इसी को हम लेते हैं पहला संख्या ऋणात्मक होगा और दूसरा संख्या क्या होगा आपका धनात्मक। फिर आते हैं हम थर्ड एक्सिस में। तो थर्ड एक्सिस में देखिए x भी ऋण है y भी ऋण है तो दोनों संख्याएं कैसा होगा ऋणात्मक। तो दोनों संख्या को आप ऋण लिख लीजिए -1 -3। इसी प्रकार यदि हम फोर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं तो x इसमें प्लस होता है और y क्या होता है माइनस। तो एक संख्या प्लस में होगा और दूसरा संख्या आपका कैसा होगा माइनस होगा। तो इस प्रकार से आप इसमें ध्यान देंगे। ये 100% श्योर है कि एक जो प्रश्न है वो चतुर्थांश में से पूछा जाता है। ये भी पूछ दिया जाएगा कि ज्यामिति में कितने चतुर्थांश होते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में कितने चतुर्थांश होते हैं। दूसरा ये पूछ दिया जाएगा कि आपको कोई संख्या दी जाएगी -2, 3, इस प्रकार से आपको बताना होगा कि एक संख्या कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो ये निश्चित है कि एक जो प्रश्न होता है वो चतुर्थांश से रिलेटेड होता है किसमें आपका निर्देशांक ज्यामिति में। तो इसको तैयारी करने के लिए रटने की जरूरत नहीं है, आप ड्रॉ के साथ इसको आप तैयारी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन जब पेपर दिलाते रहे उस समय रफली भी इसको ड्रॉ बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं आपके 2 नंबर के प्रश्न में। 2 नंबर के प्रश्न भी ध्यान रखेंगे ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति से होगा। वो किस प्रकार से होंगे, पहला बीज की दूरी। एक क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपकी बीज की दूरी से संबंधित। दूसरा जो होगा वो होगा आपका प्रवणता या जिसको हम क्या कहेंगे ढाल।
ठीक है, ये 100% श्योर है कि 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेंगे सिर्फ एक ही प्रश्न आएंगे और वो एक प्रश्न किससे संबंधित होंगे, या तो बीज की दूरी से या तो किससे, ढाल या प्रवणता से। तो बहुत बड़े प्रश्न को हल करने की आवश्यकता नहीं है किसमें, 2 नंबर के क्वेश्चंस में, और ध्यान रखेंगे वो सिर्फ 6 चैप्टर से आएंगे निर्देशांक ज्यामिति में से। तो आपका 1 नंबर की प्रश्न की भी तैयारी हो गई और 2 नंबर। नेक्स्ट जो आते हैं अब 4 नंबर के प्रश्न जो इस यूनिट से पूछे जाएंगे वो किस प्रकार से होंगे। चलिए अब आते हैं 4 नंबर के प्रश्नों में से कि 4 नंबर के जो प्रश्न होंगे वो किस प्रकार से होंगे। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि निर्देशांक ज्यामिति में से जो बड़े क्वेश्चंस हैं, मतलब बड़े क्वेश्चंस का मतलब समदूरस्थ दूरी वाला, जैसे पीए बराबर आपका क्या है, पीबी, ठीक है। दूसरा सरल रेखा से संबंधित, किससे संबंधित है, सरल रेखा। ये आपके 2 ऑप्शन हो गए। किस अध्याय से, अध्याय 6 से आपको बड़े क्वेश्चंस अर्थात 4 नंबर के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, तो समदूरस्थ वाला क्वेश्चंस आप वो करेंगे, या तो आप सरल रेखा से संबंधित प्रश्न आप इसमें हल करेंगे। अगला जो है इसी के साथ अथवा करके दिया जाता है आपका आलेख का क्वेश्चंस। ध्यान रखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति का एक पार्ट अथवा आलेख का एक क्वेश्चंस। तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी आपको इजी लगता है। यदि आपको सरल पीए बराबर पीबी समदूरस्थ वाले क्वेश्चन लगते हैं या सरल रेखा से संबंधित प्रश्न आपको इजी लगते हैं, तो आप सिर्फ अध्याय 6 की यदि आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो टोटल 8 नंबर की तैयारी इस यूनिट से आपकी हो सकती है, यदि आप अध्याय 7 को स्किप कर लेते हैं। दूसरा तरीका यह है, चूंकि मुझे लगता है आलेख सबसे सरल है। कक्षा 10वीं की यदि हम बात करें तो सबसे सरल मुझे आलेख, और दूसरा नीचे आएंगे हम ज्यामिति की बात करते हैं, ज्यामिति रचना है। तो आलेख में इसलिए सरल है क्योंकि इसमें ना जोड़ना घटाना गुना भाग कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो दिए गए आंकड़े हैं उसको क्या करना होता है, ड्रॉ करना होता है। उसी आंकड़े को जो आपके क्वेश्चंस में दिए रहते हैं, अलग से आपको आंकड़े निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे 2 तरीके हैं इसको हल तैयारी करने के लिए। कौन सी यूनिट का, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें कि आपका पहला 6 चैप्टर है और दूसरा क्या है, 7 चैप्टर है। यदि आप पूरे 6 चैप्टर को यदि अच्छे से कर लेते हैं और 7 को भी छोड़ते हैं तो ये पूरे 8 नंबर आपके कवर हो जाते हैं इस पोर्शन से। और यदि आपको 6 यूनिट के बड़े क्वेश्चन जो है कठिन लगते हैं, जैसे समदूरस्थ वाले या सरल रेखा वाले, तो आप आलेख को चुन सकते हैं अथवा करके, इसको स्किप करके आलेख के प्रश्नों को आप चुनाव कर सकते हैं। आगे जब हम इस यूनिट में डिटेल से जब बात करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि इन प्रश्नों को हल करना या इन प्रश्नों को हल करना किस में ज्यादा सुविधाजनक है। तो इसके लिए हम आगे देखेंगे। देन चलिए इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस पेपर की भी बात करते हैं। क्वेश्चंस पेपर आपके जैसे दिए गए हैं, आलेख की जब हम बात कर रहे थे तो देखिए क्वेश्चंस पेपर जैसे आपका दिया भी गया है, तो ये क्वेश्चंस देखिए। इस क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, एक में सरल रेखा के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो समदूरस्थ वाले हैं, और दूसरे में जो दिया गया है ग्राफ के क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं कि या तो ये पोर्शन आपको हल करना होगा या तो दूसरा पोर्शन। तो जो भी सुविधाजनक आपको लगे, ये अगर कठिन लग रहा है तो इसमें के बड़े क्वेश्चन छोड़ के आप क्या कर सकते हैं, आलेख के प्रश्नों को इजीली तरीके से हल कर सकते हैं, जिसमें कि सिर्फ आपको क्या करना होगा, ग्राफ ड्रा करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं चलिए थर्ड पार्ट आते हैं वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित मुझे लगता है कैलकुलेशंस की दृष्टि से, जिसमें आपका चैप्टर है बैंकिंग एवं कराधान, थोड़ा सा कैलकुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो गुना करने में काफ़ी कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि इसमें संख्याएं आंकड़े जो हैं थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं, बड़े बड़े आ जाते हैं। तो आप इसमें देखिए जो 2 क्वेश्चन हैं वो 1 नंबर के हैं और दूसरा जो है वो एक ही प्रश्न होंगे जो 5 नंबर के हैं। तो टोटल आप देख रहे हैं प्रश्नों की संख्या कितनी है, 3 है। इन 3 प्रश्नों में टोटल आपको कितने नंबर्स मिल सकते हैं, 7।
अब ये देखते हैं इसका जो 1 नंबर्स के क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से आपके होते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव्स में, जो कि आपके 2 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। वो प्रश्न कैसे होंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स, और जनरली ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वित्तीय वर्ष से संबंधित होते हैं। वित्तीय वर्ष के बारे में सभी परिचित होंगे, है ना। बैंकिंग का जो वित्तीय वर्ष है वो क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो पहला क्वेश्चन जनरली कई बार पूछा गया है वित्तीय वर्ष के बारे में। और दूसरा, जब इसको घुमा के पूछा जाता है तो ये भी पूछ दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब हुई या वित्तीय वर्ष की समाप्ति कब होती है। तो आपको ये डेट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, स्टार्ट कब से हो रहा है और इसका जो एंड है वो कहाँ तक चल रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बैंक में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पैन नंबर्स। कभी कभी इसका पूरा नाम पूछ दिया जाता है, या सबसे जरूरी कागजात के रूप में इसको पेन नंबर्स के बारे में पूछ दिया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, आपको पेन नंबर से संबंधित प्रश्नों को देखना है। अगला जो चीजें पूछी जाती है इसमें जो है वो है सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता का कौन सा क्वेश्चन रहेगा जो ऑब्जेक्टिव में, छमाही गणना, और दूसरा जो होता है तिमाही गणना। अब इसका प्रश्न कैसे पूछा जाता है, छमाही गणना करने पर दर में क्या बदलाव आता है, और इस प्रकार जो तिमाही गणना करते हैं तो उसमें दर में क्या बदलाव आता है। तो जनरली बहुत गिने चुने प्रश्न हैं जो इस पोर्शन से पूछे जाते हैं, वाणिज्य गणित, जिसको हम लोग बहुत कठिन है करके छोड़ देते हैं। तो आपको बस 2-3 टॉपिक्स ध्यान रखिए, एक है आपका वित्तीय वर्ष, दूसरा है आपका पेन, और तीसरा है सावधि जमा खाते का तिमाही और छमाही पर हम दर की गणना किस प्रकार से करते हैं। बस इसी क्वेश्चंस का आप ध्यान रखेंगे, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए। अब आते हैं हम 5 नंबर्स के क्वेश्चंस में। अब वो 5 नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे इस पे हम बात करते हैं। तो आपके पास 3 मेथड है आपके इस अध्याय में। सबसे पहला है आपका आवर्ती जमा खाता, दूसरा है आपका सावधि जमा खाता, और तीसरा है आपका आयकर की गणना। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चंस दिखाना चाहूंगी, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं थोड़ा इस पे देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक्चुअल में ये 2 पेजेस में है, आप देख रहे हैं सबसे नीचे आवर्ती जमा खाता के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, इसमें एक जो प्रश्न है वो कैसा है आपका आवर्ती जमा खाते से संबंधित, और दूसरा जो प्रश्न है वो है आपका आयकर की गणना। यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है आपके, आयकर की गणना। इसका मतलब ये हुआ कि इस पोर्शन में यदि हमको कितने नंबर के क्वेश्चंस की तैयारी करना है, 5 नंबर के क्वेश्चंस की तैयारी करना है, तो हमारे पास कितनी विधियां हैं, 3 विधि। और ये 3 विधि में यदि हम कोई 2 प्रश्न कर लेते हैं, या ऊपर के 2 चीजें कर लें या नीचे के 2 विधियां यदि हम कर लें, तो गारंटी है कि आप 5 नंबर के क्वेश्चंस इजीली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसके लिए दूसरा है, इसमें 2 प्रश्नावली हैं, एक पहला और एक क्या है आपका दूसरा। तो बेटर यदि होगा, यदि जिसको आयकर कठिन लगता है तो आप क्या कीजिए, पहला प्रश्नावली तैयारी कीजिए जिसमें आपकी आवर्ती और सावधि जमा खाता है। आवर्ती और सावधि जमा खाते की अगर आप तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको आयकर पोर्शन यदि स्किप करते हैं, अगर कठिन लगता है, इसको छोड़ते भी हैं, तो भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है इजीली हल हो सकता है। और टोटल वाणिज्य गणित से 7 नंबर के क्वेश्चंस यदि आने हैं तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक भी प्रश्न आपका नंबर नहीं कटेगा यदि आप
इस तरीके को अपनाते हैं। इन तीनों विधि में से कौन सी विधि अपना लीजिए, कोई भी दो। ध्यान रखेंगे सिर्फ एक ही नहीं करना है, आपको क्या करना है, दो, या तो आवर्ती के साथ आयकर को ध्यान दीजिए, या तो सावधि के साथ आयकर, या तो दोनों आवर्ती और सावधि। तो बेटर ये है कि एक प्रश्नावली की तैयारी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं बैंकिंग एवं कराधान चैप्टर से, और दूसरा प्रश्नावली को यदि आप छोड़ भी देते हैं तो आपका पूरा 7 नंबर इस पोर्शन से कवर हो सकता है। तो ऐसा स्ट्रेटजी अपना सकते हैं तरीके आप लोग। नेक्स्ट जो है त्रिकोणमिति पार्ट्स में आते हैं। और कहाँ गया? चलिए नेक्स्ट आपका पार्ट है वो है त्रिकोणमिति। अब देखते हैं नंबर सिस्टम इसमें क्या है। दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 नंबर्स के हैं, एक प्रश्न ऐसे हैं जो 2 नंबर के हैं, और एक प्रश्न ऐसे हैं जो 6 नंबर्स के। इस प्रकार से यदि हम देखें त्रिकोणमिति में टोटल कितने मार्क्स आपको मिलने हैं, 10 मार्क्स। इस 10 मार्क्स की तैयारी हम इस अध्याय से कैसे करें उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं चैप्टर 9 त्रिकोणमिति समीकरण और क्या है आपका सर्वसमय का। तो 1 नंबर्स की तैयारी के लिए आप ये करिए कि अध्याय 9 के जो सूत्र वाले क्वेश्चंस हैं, किसके, चैप्टर 9 के सूत्र वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कर लें। सूत्र का मतलब यहाँ पे है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा टाइप से जो क्वेश्चंस हैं सूत्र हैं वो है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका कॉस थीटा। इस प्रकार के प्रश्न हैं। और तीसरा जो है इसके अनुपात वाले, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक, इससे संबंधित। तो इन सूत्रों से संबंधित प्रश्न की आप तैयारी कर लीजिए, तो एक प्रश्न आपका कवर हो जाएगा 1 नंबर में से, जो कि पूरे सूत्र हैं। और सूत्र जनरली आपको याद करना पड़ेगा यदि आप त्रिकोणमिति पार्ट का क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो ध्यान रखेंगे एक प्रश्न हमेशा आपका इसी में से आता है। दूसरा चीज ये कर सकते हैं हम, साइन स्क्वायर में से देखिए इसके मानों को जनरली बदल दिया जाता है। कैसे बदल दिया जाता है, थीटा की जगह यहाँ पे लिख दिया जाएगा 30 अंश और यहाँ पे 30 अंश। ध्यान रखेंगे यदि आपका 30 अंश पूछा जाए या 40 अंश 45 अंश जो भी लिखा जाए, ध्यान रखना दोनों मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उस कंडीशन में आप आंख मूंद के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1। अक्सर कंफ्यूजन क्या हो जाता है, यहाँ पे थीटा याद किए हैं और यहाँ पे 30 अंश दे दिया, तो हम क्या करें। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों का कोण यदि बराबर है तो इसके बराबर सूत्र के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो अक्सर इस क्वेश्चंस को इसी तरीके से घुमा फिरा के दिया जाता है, थीटा की जगह कुछ अंश यहाँ पे दिए जाते हैं। ये थोड़ा सा चेंज होगा, उसको आप लोग क्लियरली कर लेंगे। जैसा सूत्र लिखा है यदि दोनों मान समान है तो उसका मतलब 1 रखना है। दूसरा जो चीजें इसमें पूछी जाती हैं आपकी, वो है आपका जो सेकेंड टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया जाता है, जैसे 2 sin 80 अपॉन cos 10। ये आपका भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी हो जाता है, कभी कभी 2 नंबर्स के क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे जब भी इसको हम चेंज करते हैं तो चेंज करने पर ये जो भिन्न की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो 2 into 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये चीजें इसमें क्वेश्चंस पूछने का तरीका होता है त्रिकोणमिति के। 1 नंबर जो भी बहुत ही सरल होते हैं, या तो सूत्र वाले होते हैं या अंश वाले होते हैं, जिसमें एक मान दूसरे चेंज करने पर 90 डिग्री वाला थीटा बराबर अपनाने पर इसकी वैल्यू पूरी 1 हो जाती है, और इसके साथ जो भी गुणनखंड है तो आपको बराबर आंसर मिल जाता है। तो ये इस पोर्शन से 1 नंबर के पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अब आते हैं हम सेकेंड
पार्ट में जिसमें आपके कितने नंबर्स के क्वेश्चंस हैं, 2 नंबर्स के क्वेश्चंस हैं और उसकी संख्या क्या है आपकी 1। ठीक है, तो त्रिकोणमिति पोर्शन से जो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे वो जनरली अंश से संबंधित होते हैं। वो अंश कैसा है, जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चंस दी गई है 2 cos थीटा, 2 cos मान लीजिए 70 डिग्री, 2 cos 70 अंश प्लस साइन 20 अंश। इसको हल करके आपको क्या करना होता है, आंसर बताना होता है। सिंपल सा चीज है, इसमें एक मान को हम चेंज करते हैं और एक मान को ज्यों का त्यों रखते हैं, तो दोनों जो है संख्या इक्वल आ जाने से जो भी घटता है या बढ़ता है, कभी कभी इसको आपका भिन्न के रूप में दे दिया जाता है। तो बहुत सरल से प्रश्न होते हैं जो कि आपके त्रिकोणमिति में 2 नंबर के अंकों में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है वो किस प्रकार से होगा। तो 6 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं ओनली 1, सिर्फ एक ही होगा। और वो एक प्रश्न है, कैसे होंगे, 2 ऑप्शन है आपके पास, एक अध्याय 9 और एक अध्याय 10। अब वो कैसे होंगे, ठीक है, तो 2 ऑप्शन है, एक है आपका अध्याय कौन सा 9 और एक है आपका अध्याय 10। ठीक है, अब इन 9 और 10 से कैसे तैयारी करेंगे, जो बड़े हल होने वाले हैं किसके, अध्याय 9 के। अध्याय 9 में जो बड़े हल सवाल हैं उसका एक क्वेश्चन, और दूसरा जो है अध्याय 10 का जिसका चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित इन दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को अथवा करके दिया जाता है। इसके लिए हम क्वेश्चंस पेपर देख लेते हैं, क्वेश्चंस पेपर में किस प्रकार से दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें देखिए एक जो प्रश्न है वो त्रिकोणमिति के हैं जिसमें समीकरण हल कीजिए दिया है, और दूसरा जो समीकरण है वो ऊंचाई और दूरी से संबंधित है जो शाब्दिक है लिखा हुआ है। तो आपको लिए ये सहूलियत है कि दोनों में से कौन सा चैप्टर आपको इजी लगता है। यदि आपको बड़े नंबर की तैयारी करने के लिए यदि ऊंचाई और दूरी अध्याय 10 का चैप्टर इजी लगता है तो आप इसमें से तैयारी कर सकते हैं, अन्यथा आप अध्याय 9 जिसमें कि एक समीकरण हल कीजिए या सिद्ध कीजिए इस टाइप से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसके लिए तैयारी आप इसमें से कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया आपका त्रिकोणमिति पोर्शन से। तो त्रिकोणमिति पोर्शन से ये ध्यान रखिए, यदि आप चैप्टर 9 और है आपका चैप्टर 10, यदि इसमें से चैप्टर 9 की भी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इसके क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड बड़े क्वेश्चंस, और यदि आप चैप्टर 10 को भी स्किप कर सकते हैं तो भी इस पोर्शन में जितने अंक डिवाइड हैं वो पूरे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं जिसमें त्रिकोणमिति पोर्शन है। तो इसमें ऐसे विद्यार्थी भी जिनको गणित कठिन लगता है और ऐसे विद्यार्थी भी जिनके लिए गणित इजी है, वो दोनों ही चैप्टर 9 का भी चुनाव करते हैं तो भी आप पूरे नंबर ला सकते हैं इस त्रिकोणमिति पोर्शन से। तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं त्रिकोणमिति पोर्शन। नेक्स्ट आते हैं हम ज्यामिति वाले पोर्शन में, जिसमें देखिए ज्यामिति पोर्शंस में एक क्वेश्चन होंगे जो 3 होंगे जो 1 नंबर के होंगे, और एक क्वेश्चन होंगे जो 4 नंबर के होंगे, और एक जो होंगे वो 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो इसकी हम तैयारी कैसे करें। अब देखिए अधिकतर जो इसमें पूछा जाता है वो है 11 से, इसमें ध्यान रखेंगे अध्याय 11 और अध्याय 12, इन दोनों अध्यायों से ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अध्याय 13 से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो 11 और 12 में देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है आपका समरूपता। समरूपता से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा जो होता है आपका सर्वांग क्षमता। अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए कि समरूपता और सर्वांग क्षमता क्या है। तो ध्यान रखेंगे समरूप और सर्वांग क्षमता आपकी बुक्स में हालांकि डिटेल से दिए गए हैं, टीचर्स भी अच्छे से बताए हैं। यदि आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो घुमा के दिए जाते हैं। कभी बोल दिया जाता है कि दो समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, या सभी सर्वांगसम वृत्त या त्रिभुज या चतुर्भुज, जो भी शब्द दिया है वो समरूप होते हैं। तो इस प्रकार से शब्दों को उलटफेर करके इन दोनों में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक पूछा जाएगा, वो चाहे खालिस्तान के रूप में हो, चाहे ऑब्जेक्टिव्स के पार्ट में हो, चाहे सत्य असत के। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा जो आते हैं 12 अध्याय 12 से, यह अध्याय 11 की बात है, दूसरा जो है वो अध्याय 12। अध्याय 12 से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली वृत्त से संबंधित होते हैं, और वृत्त में सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी व्यास। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें उठाया गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। तो वृत्त से संबंधित ये चीजें भी आप लोग देख लेंगे। तो इसमें जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करना है, ध्यान रखेंगे समरूपता, सर्वांग क्षमता, वृत्त, वृत्त में व्यास और उसकी जीवा से संबंधित। ये 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको यदि आप अच्छे से कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो इसके जो 3 नंबर हैं जिसमें कि 3 संख्या है 1 नंबर के क्वेश्चंस में, वो आपका कवर हो सकता है। दूसरा जो आते हैं, हम 4 नंबर के प्रश्नों की बात करते हैं, और वो 4 नंबर के प्रश्न की संख्या इसमें कितनी दी गई है, 1 ही। चलिए, अब वो 4 नंबर के प्रश्न कैसे होंगे। पहला तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगी वो है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको कि जनरली सभी तैयारी करवाते हैं। दूसरा जो है वो थेल्स प्रमेय, जिसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहा जाता है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं 4 नंबर के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि कभी पाइथागोरस प्रमेय पूछा जाता है या कभी थेल्स का प्रमेय पूछा जाता है। अगर इन दोनों में से नहीं आता है तो वृत्त से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत हाईलाइटेड हैं। आपको हर प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी अध्याय 12 से। तो कंपलसरी मैं ये कहूंगी कि आप पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स का प्रमेय आप तैयारी कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो अभी से कर लीजिए। उसके अलावा जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे ज्यामिति में, तो किन प्रश्नों को आपको पढ़ना है उस पर विस्तार से हम बताएंगे। तो फिलहाल 4 नंबर के प्रश्नों के लिए मैं ये कहूंगी कि आप पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय को अनिवार्यता करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे किस प्रकार से प्रश्नों की तैयारी करनी है। नेक्स्ट जो आते हैं वो है हमारा 5 नंबर के जो प्रश्न हैं, जिसकी संख्या कितनी है, 1, और उसके लिए ध्यान रखेंगे सिर्फ एक ही चीजें हैं, वो है चैप्टर 13 अध्याय 13 ज्यामिति रचनाएं। ठीक है, तो ज्यामिति रचनाएं का कौन सा पोर्शन करेंगे, उसमें आपका 3 प्रश्नावली है। 3 प्रश्नावली में से जनरली आप प्रश्नावली 2 और आप प्रश्नावली 3 की तैयारी कीजिए। किसके लिए, ज्यामिति रचना के क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। वो कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, पहला जो है वो अंतःवृत्त, और दूसरा जो होता है परिवृत्त या परिगत वृत्त भी इसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन हो गया। और सेकेंड जो दूसरा प्रश्नावली की बात करते हैं वो समरूप त्रिभुज की बात करते हैं। समरूप कैसा होता है, उसमें कोई क्वेश्चन कैसा होता है, 2/3 या 3/5 या 4/3, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जिसको हम समरूप त्रिभुज की रचना करते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कक्षा 10वीं की गणित में उससे पहले हमने देखा आलेख सबसे सरल है, उसी प्रकार से आपका चैप्टर 5 का ज्यामिति रचनाएं सबसे सरल है। इसलिए क्योंकि इसमें गुना भाग कुछ नहीं करना होता है, सीधा आप जो डायग्राम बनाते हैं उसी को शब्दों में लिखना होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मेरे को लगता है इसमें किसी भी स्टूडेंट को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें विदाउट कैलकुलेशन आप जो बना रहे हैं उसको शब्दों में आप लिख सकते हैं। तो इसलिए ये पार्ट आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और कोई भी बच्चा इसको स्किप नहीं करना चाहिए। कौन सा पार्ट आपका, ज्यामिति रचनाएं। हमेशा ध्यान रखिए अध्याय 10 में गणित की हम बात करते हैं तो ये 2 पार्ट बहुत सरल सा है। पहला मैंने बोला था आप लोगों को कौन सा, आलेख। आलेख वाला पोर्शन किसी भी को नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा है आपका ज्यामिति, जिसको आप इजीली बना सकते हैं बिना जोड़ना घटाना गुना भाग किए। सिर्फ आपको शब्दों में लिखना है और आलेख को आपको क्या करना होता है, ड्रॉ करना होता है। इसलिए 2 पोर्शन आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं
तो इस प्रकार से ज्यामिति पोर्शंस की हम बात करें तो आप ध्यान देंगे कि 1 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर, इस प्रकार से टोटल आपको 12 नंबर इसमें से मिल जाते हैं।